आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूमि पुत्र मंगल, रक्त के कारक, छोटे बहन भाई के कारक, क्रोध के कारक, लड़ाई झगड़े के कारक, शौर्य के कारक, सेनापति मंगल 10 सितंबर से अपनी वक्र चाल में चलते हुए 4 अक्टूबर को बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे और 24 दिसंबर तक वहीं पर स्थित रहेंगे। उसके बाद में अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वक्री मंगल का मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। जब भी वक्री ग्रह की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक इसके साथ में मिथ जुड़ा हुआ है कि अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके भी कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, तो वो अपना परिणाम वैसा ही देंगे। उल्टा जब भी वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं राशि में स्थित होता है तो वो ग्रह तब वक्री होता है। एक तरीके से जैसे वो सूर्य की पकड़ से बाहर हो जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको समझें तो घर में एक ऐसा बच्चा जो पिता का कहना नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो वक्री ग्रह का भी कहीं ना कहीं वैसा ही इम्पैक्ट होता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी वक्र ग्रह का परिणाम देखें तो आप ये चीज़ दिमाग में रख करके चलिएगा कि यदि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभ परिणाम देंगे, और यदि वह शुभ ग्रह नहीं है तो परिणाम भी फिर उसी तरीके से देते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं धनु राशि वालों के लिए वक्री मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। धनु राशि वालों का मंगल 12वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में स्थित हो जाएंगे। जब भी हमारे चौथे भाव का या भावेश का संबंध 12वें भाव या भावेश से संबंध बनता है तो इस समय पर यदि व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं तो वो समय अच्छा रहता है, और ख़ास करके स्टूडेंट, क्योंकि 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है, तो यदि स्टूडेंट विदेश में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। 12वें भाव का जब भी हमारे चौथे भाव से संबंध होता है तो ये विदेश में जाने के लिए जातक को सहायता करता है और थोड़ा सा घर में लड़ाई झगड़े का माहौल भी क्रिएट करा देता है, क्योंकि घर के सुख में कमी लाता है। तो घर के सुख में 2 प्रकार से हो सकती है कि चौथा घर माता और मातृभूमि के लिए देखा जाता है, तो यदि हम विदेश में चले जाते हैं तो हम घर के सुख से वंचित हो जाते हैं, माता से दूर चले जाते हैं। लेकिन आपका मंगल 5वें भाव का भी स्वामी है तो 5वें भाव के परिणाम भी ये ज़्यादा देगा। 5वां भाव एजुकेशन के लिए देखा जाता है, 5वां भाव अफेयर के लिए देखा जाता है। तो यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे थे, उनको यदि आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो समय अपने घर परिवार के सामने उस मैटर को रखने के लिए ये समय अच्छा रहेगा। बातचीत करेंगे तो ये, क्योंकि आपके चौथे भाव से मंगल आपके 7वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं, तो 7वां भाव शादी के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है और उससे शादी करने की सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, अपने घर में उसकी बातचीत करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, तो मंगल को साहस के कारक माना जाता है, शौर्य का कारक माना जाता है, निडरता के कारक माना जाता है। तो मंगल के गोचर का फ़ायदा उठाइएगा और अपने घर में बातचीत कर लीजिएगा। दूसरा, चौथे घर में जब भी मंगल होते हैं, देखिए मंगल का गोचर आपकी शादी भी करा सकता है, और यदि शादी शुदा हैं तो आपके मैरिटल लाइफ को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं,
क्योंकि यदि शादी के बाद आपके कहीं और अफेयर है, पांचवा घर अफेयर इमोशन के लिए देखा जाता है, और चौथे भाव में मंगल बैठ कर के मांगलिक का भी परिणाम देते हैं, तो मंगल का आपके चौथे भाव पर भी जब दृष्टि संबंध बन रहा है, तो यदि शादी नहीं हुई है तो ये आपके शादी करा देंगे, और यदि शादी से इतर संबंध बनाते हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वें भाव को भी नहीं भूलना चाहिए। जब भी एक ग्रह की दो राशि होती हैं तो वो अपना दोनों के ही परिणाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम मूल त्रिकोण की बात करें तो मेष राशि है, ज़्यादा परिणाम ये आपके 5वें भाव के देगा। तो 5वें और चौथे भाव के संबंध जब भी बनते हैं तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है। राजयोग की जब भी बात की जाती है, पूरा राजयोग का परिणाम हमें जब भी मिलता है जब छठे, 8वें, 12वें भाव से उसका संबंध नहीं बने। तो इसको बहुत ज़्यादा हम राजयोग नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि चौथा घर सुख सुविधा का है। तो यदि आप स्टूडेंट हैं, इस समय पर आपको हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो 5वें भाव को चेंज के लिए भी देखा जाता है, और 5वें भाव या भावेश का संबंध जब भी हमारे 10वें भाव से बनता है तो कई बार उस समय पर हमारा वर्क प्लेस चेंज हो जाता है, हम नौकरी चेंज करने की भी सोचते हैं। तो यदि आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय अच्छा ही रहेगा। चौथे घर से मंगल आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं, तो ये धन लाभ भी कराएंगे। और चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन के लिए भी देखा जाता है, खास करके लिए भूमि का देखा जाता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है और आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो यदि आप भूमि बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि 5वां घर धन के लिए इसीलिए देखा जाता है कि चौथा घर भूमि, भवन, वाहन के लिए देखा जाता है, तो यदि हम उसको बेचते हैं तो उससे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। तो कोई भी जब भी हम किसी भी चीज़ के कारक की बात करते हैं, एक भाव के कम से कम 30 से 32 कारक होते हैं, तो उसी अनुसार हमें उसके परिणाम देखने चाहिए। इस समय यदि आप मकान बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा है। यदि विदेश जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये समय अच्छा है। यदि विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो हर बार हम आपको यही बताते हैं कि अपनी जन्म कुंडली में भी एक नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा और उसके बाद में गोचर अपना परिणाम देने के लिए तैयार रहता है। तो यदि आपकी कुंडली में योग और दशा भी इस प्रकार की चल रही है और आप स्टूडेंट हैं, विदेश में जा कर के अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, खास करके प्रोफेशनल यदि कोर्स कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये समय आपका फेवरेबल रहेगा। आइए एक नज़र डालते हैं मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का मंगल 11वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। मंगल 11वें और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो जब भी हमारे चौथा भाव सुख सुविधा माता के लिए देखा जाता है और उसका जब भी तीसरे भाव से संबंध बन जाता है तो घर के सुख में कमी देता है। घर के सुख में कमी, यदि हम काम के सिलसिले में यदि कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो भी घर के सुख में कमी ही लाता है, क्योंकि आपके मंगल आपके लाभेश होकर के तीसरे भाव में स्थित है। तीसरे भाव को अदर स्टेट के लिए देखा जाता है, और जब भी तीसरे, 7वें, 11वें भाव का संबंध बनता है तो कई बार क्या मोस्टली ही ये स्थान परिवर्तन कराता है। तो हो सकता है यदि आपके ट्रांसफ़र ड्यू है तो फिर उसके लिए तैयार हो जाइएगा। मंगल का गोचर आपके ट्रांसफ़र के लिए भी तत्पर है। जब भी हमारे तीसरे और 11वें भाव का संबंध होता है तो तीसरा भाव हमारी इच्छा होती है, इच्छा शक्ति के लिए देखा जाता है, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति के लिए देखा जाता है। तीसरा भाव पराक्रम के लिए भी है, तो इस समय पर जो आप पराक्रम करेंगे वो आपके धन का लाभ कराएंगे। कई बार देखने में आता है कि जातक की प्रमोशन ड्यू होती है, लेकिन वो घर के मोह में इतना बंधा हुआ होता है कि अपनी प्रमोशन को छोड़ देता है।
लेकिन मंगल शौर्य के कारक हैं, मंगल निडरता देते हैं, मंगल हिम्मत देते हैं। तो इस समय पर यदि आपकी प्रमोशन ड्यू है और घर से यदि आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो हिम्मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी ही रहेंगे। जैसे ही ये 14 नवंबर को मार्गी होंगे तो हो सकता है फिर से आप उस स्थान पर आ जाएं। जब भी समय हमारा फेवरेबल नहीं होता है तो हमें लगता है कि भाई इसके परिणाम हमें अच्छे नहीं मिले, लेकिन कोई भी अच्छा परिणाम मिलने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाना पड़ता है। इस समय पर यदि आप हिम्मत कर जाएंगे और आपकी प्रमोशन ड्यू है तो इस समय पर कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन के योग तो वैसे भी बन ही रहे हैं। तीसरे घर से मंगल आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं। छठे भाव से जब भी संबंध बनता है तो छठा भाव हमारे लोन के लिए देखा जाता है, शत्रुओं के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर शत्रुओं का हनन होगा। यदि आपने अपना पैसा उधार दे रखा है, वे लोग कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे आजकल करते हुए कहीं ना कहीं आपको बरगला रहे हैं। तो समय आ गया है, थोड़ी सी हिम्मत से काम लीजिएगा। थोड़ा मंगल ताकत के भी कारक होते हैं, तो इस समय पर अपना बल प्रयोग करिएगा, क्योंकि आपके लाभेश भी हैं और तीसरे भाव में बैठ करके आपके छठे भाव को देख रहे हैं। तो यदि थोड़ा सा भी आप बल का प्रयोग करते हैं, तीसरा भाव पराक्रम के लिए भी देखा जाता है। बल प्रयोग हाथ पैर मत चलाइएगा। इसमें यह है कि यदि थोड़ा सा डराते धमकाते हैं बातचीत से ही, तो आपका पैसा मिल जाएगा। तीसरे भाव से मंगल आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। तो ये स्थान परिवर्तन आपके कार्य के लिए भी अच्छा रहेगा, भाग्य वृद्धि वाला रहेगा। इसमें थोड़ा सा माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला ये समय रहेगा। यदि वे कुछ बीमारी से ग्रस्त है तो इस समय पर उनका फुली चेकअप करा दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड का समय भी चल रहा है। मानसिक रूप से भी बीमार सभी चल ही रहे हैं, हर एक डर के साए में जी रहे हैं। तो यदि चेकअप वगैरह हो जाता है टाइमली तो वो एक भय निकल जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस ये मेंटली थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है, तो वो स्ट्रेस भी नहीं रहे। उसके लिए अच्छा है कि टाइमली एक हम मेडिकल सजेशन ले लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।